हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे मेहनत से। ठीक। और अभी एग्ज़ाम का भी काफ़ी टाइम है। अब अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज जो हमारा जो चल रहा था 8.3 उसी को कंप्लीट करेंगे आज। इससे पिछले वाले वीडियो में 8.3 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन हम बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गया है। तो आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि इतना सारा लेक्चर हमको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, थंबनेल बनाने में टाइम लगता है, बहुत सारा मेहनत है। तो इस मेहनत के लिए आप एक छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हमारा एक एक्सरसाइज 8.3 का एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसी पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले कि उस लेक्चर को आप देख लीजिए, ठीक, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। नहीं तो इस क्वेश्चन जो अभी हम कंप्लीट करेंगे इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। अगर आप इससे पहले अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इससे पिछले वाले लेक्चर को आप पहले पढ़ लीजिए और तब इस लेक्चर पर आइएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसको कंप्लीट करके 1 प्रूव करना है, शो करना है। क्या करना है? शो करना है। तो शो करने का मतलब प्रूव करना है। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला देखेंगे। कौन सा फार्मूला? तो इससे पहले वाले जो हम कंसेप्ट है जो एक्सरसाइज 8.1 में कंप्लीट किए थे वहाँ पर कुछ हम फार्मूला देखे थे। कौन सा फार्मूला देखे थे? तो फार्मूला हम देखे थे ये कि साइन का जो है रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक होता है। उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो सेक होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा? टेन। और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा। तो ये जो हम देख रहे थे यहाँ पे, अब एक छोटा सा एक बॉक्स में आप लिख लीजिएगा हम यहाँ पे, क्योंकि उसको यूज़ करने वाले हैं। तो वो जो आप पढ़े हैं पहले, तो उसी में कुछ एक और फार्मूला निकल के आता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि साइन थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। ठीक। तो लेकिन अगर हम इसको साइन को और कोसेक को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक, इस दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका वैल्यू निकल के आ जाता है 1। इतना समझ में आया? अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उस रेशियो का उसी के रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है? तो 1 आता है। उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है? तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो कॉस को अगर सेक से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका वैल्यू निकल के आएगा कितना? 1। तो कैसे निकल के आएगा 1? जैसे यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1? क्योंकि ये नीचे में है, फ्रैक्शन में है। जब इसको हम इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाएंगे तो साइन के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यहीं पर रह जाएगा। अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे प्रूव हो जाएगा? कैसे प्रूव करेंगे? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। तो ये हो गया साइन का वैल्यू, ये हो गया कोसेक का वैल्यू। तो इस H से H कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 1। तो वही है कि साइन और उसका रेसिप्रोकल इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1। उसी तरीके से किस में हो जाएगा? टेन थीटा इंटू इसी का टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट थीटा, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक। उसी तरीके से कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इस दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साइन मल्टीप्लाई कॉसेक इज इक्वल टू 1, टेन मल्टीप्लाई कॉट इज इक्वल टू 1 और कॉस मल्टीप्लाई सेक इज इक्वल टू 1। इस 3 को क्या कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको 1 2 3, क्योंकि यही हम इस क्वेश्चन के अंदर में हम लगाने वाले हैं। अब लगाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि एक ही साथ सारा फार्मूला पढ़ाना क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लगेगा इतना सारा फार्मूला कैसे याद होने वाला है। तो जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे फार्मूला का कंसेप्ट, फार्मूला भी याद करते जाएंगे, क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे, तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा कि बहुत सारा फार्मूला है। नहीं तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कम से कम 35 से 40 फार्मूला यूज़ होता है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ होगा? जैसे जैसे इसका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा वैसे वैसे इसमें क्वेश्चन सब फार्मूला सब आता जाएगा। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए अब साइड में। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? यूज़ करने वाले। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, इसको हम अब उस फार्मूला पे हम क्या करेंगे? उस पर शिफ्ट करेंगे और इसका हम
आंसर निकाल करके लेके आएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में पहले, इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे थे उसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। इसमें एक LHS होगा, RHS होगा। इसके बाद भी जितना भी एक्सरसाइज मिलेगा हमको 8.4, उसमें भी एक पार्ट रहेगा LHS, एक पार्ट रहेगा RHS। LHS को कंप्लीट करके RHS को प्रूव करना होता है, या फिर कभी कभी क्या होगा, RHS से लेकर के LHS बनाना होता है, कभी कभी दोनों को ब्रेक करना होता है। LHS को भी ब्रेक करेंगे, RHS को भी ब्रेक करेंगे, और दोनों को एक जगह पे लाके इक्वल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप से क्वेश्चन जो रहता है जिसमें प्रूव करने वाला रहता है, तो पहले हम वहाँ पर लिखेंगे LHS, है ना। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर 99% अगर आपको नंबर उठाना है बोर्ड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, तो LHS में दिया हुआ 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं, और डायरेक्ट हम अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, पहले एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज में हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो एंगल है यहाँ पे, इसमें क्या क्या एंगल, एक ये यहाँ पर एंगल, एक ये वाला एंगल हुआ, एक ये वाला एंगल हुआ, और एक ये वाला एंगल हुआ। तो इसमें दो टाइप का एंगल है। दो टाइप का कौन कौन सा एंगल है, तो एक इवन वाला है और दूसरा ऑड वाला है। कौन कौन है, तो एक इवन वाला है और दूसरा ऑड वाला है। ये हुआ इवन, ये हुआ ऑड, ये हुआ इवन, ये हुआ ऑड। तो क्या करना है, हमको इवन वाले को एक साथ रख लेना है और ऑड वाले को एक साथ रख लेना है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपोज कि जी कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2 × 3 × 2 × 5, तो हम इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। इस दोनों के आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका भी आंसर उतना ही आएगा जितना आंसर इसका आने वाला है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर ये उल्टा दिया हुआ है तो इवन वाले को पहले हम इवन वाले के साथ रख लेंगे, ऑड वाले को हम ऑड वाले के साथ रख लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए हम उसी तरीके से पहले इसको हम अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो 10 48 और 10 42 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले 10 42 डिग्री मल्टीप्लाई, फिर इसको लिखेंगे 10 23 डिग्री, फिर लिखेंगे यहाँ पे 10 67 डिग्री। अब देखिए किसी भी एक को ब्रेक करना है, इसको या इसको। ठीक, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे जिस तरीके से हम पिछले वीडियो में हम, है ना, जो कंप्लीट किए थे, एक एंगल को ब्रेक करने के लिए 10 90 माइनस जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, उस पर हम ब्रेक करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 10 48 है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 10 48 डिग्री। ठीक, यहाँ पर 10 है तो इसको भी 10 ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10। ठीक, और इसको ना लिख करके इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे 90। क्या लिखेंगे, 90 माइनस, जब 90 लगा दिए तो क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे 48। ठीक, ये बन गया, ये वाला ये है। ठीक, यहाँ पॉइंट है, मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई, फिर इस 10 को लिखेंगे 10, और इस 67 को नहीं लिखेंगे। 67 की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस, 90 में से कौन माइनस करेंगे, ये वाला वैल्यू, ये यहाँ पर है, इसको माइनस करेंगे 23। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 48 है तो 10 48 ऑलरेडी ऐसे ही लिखेंगे 10 48 डिग्री। अब यहाँ पर दिख रहा है कोई फॉर्मूला, यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। क्या बनेगा, कॉट थीटा। हाँ, तो क्या लिखेंगे, कॉट, और थीटा कौन है, थीटा 48, तो 48 ही लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 10 23 है तो 10 23 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फिर फॉर्मूला बन गया 10 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे कौन है, थीटा की जगह पे कौन है, 23 डिग्री। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट, और थीटा की जगह पे 23। ठीक, ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या बताए हैं कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो है रेशियो, है ना, जो रेशियो है tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना आता है, 1। लेकिन 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, क्वेश्चन में आप फंसा सकते हैं। 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री होगा, तभी इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 10 30 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री, ठीक, तो आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है, इसमें 30 है, इसमें क्या है 50 है। दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू आएगा 1। यहाँ पर देखिए tan इंटू कॉट, ये एक फार्मूला है, लेकिन दोनों में एंगल कितना है, 48 48, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई tan
कॉट, दोनों में एंगल कितना है 23 23, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया प्रूव, RHS क्या हो जाएगा RHS प्रूव। ठीक, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो चलिए हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब तक यहाँ तक आपको नोट करना है। पहला क्वेश्चन है मतलब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसको हम क्या प्रूव करेंगे, जीरो प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, जीरो। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जिस तरीके से हम इससे पहले वाला हम क्वेश्चन हम प्रूव किए हैं। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें पहले LHS लेंगे। तो LHS में ऐसे ही लिखेंगे, LHS में जो दिया हुआ है वही प्रूव करेंगे। तो LHS पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, LHS है ना, क्या लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या है, तो LHS में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अगर इससे पिछले वाले लेक्चर अगर देखे होंगे तो 90 माइनस थीटा पे ब्रेक करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताया है। क्या करेंगे, दो टर्म रहता है लिखा हुआ, एक को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे को सिर्फ चेंज करना होता है। दूसरे को भी कैसे चेंज करना होता है, सिर्फ एंगल को हटाना होता है। किसको हटाना होता है, एंगल को हटाना होता है, बाकी किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं करना होता है। पहला वाले को ऐसे ही रखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा, क्या लिखेंगे cos 38 है तो 38 इंटू, इसको भी cos है तो cos ही लिखेंगे, इसको भी cos। सिर्फ एंगल को चेंज करना होता है। एंगल को क्या लिखेंगे, तो एंगल को लिखेंगे 90 और माइनस, और 90 के साथ क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे, पहले वाले टर्म का एंगल। तो पहले वाले टर्म का क्या है एंगल 38, और फिर माइनस है तो माइनस साइन लगा देंगे। इसमें भी पहले वाले टर्म को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। तो एज इट इज लिखेंगे साइन, तो साइन 38 है तो 38। सेकेंड वाले टर्म में भी क्या करना है, हमको सिर्फ एंगल को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, एंगल को, बाकी इसको साइन को कुछ नहीं करना है। तो साइन को हम एज इट इज लिखेंगे साइन, और एंगल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 माइनस इसमें जितना एंगल है 38। ठीक, यहाँ लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे cos 38 है तो इसको लिखेंगे cos 38 इंटू, अब देखिए ये फार्मूला भी बन गया, cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। तो sin और थीटा की जगह पे क्या है, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा 38 माइनस sin है तो इसको sin ही लिखेंगे, sin 38 इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे ये एक फिर से फार्मूला बन गया, sin 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा cos, और थीटा की जगह पे कितना है 38, तो ये लिखेंगे 38। अब देखिए दोनों में सेम चीज़ है, cos 38 sin 38, cos 38 sin 38, दोनों सेम ही चीज़ है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 - 2 तो घट के क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो यही चीज़ वही है, यही चीज़ वही है, तो इस दोनों में से ये क्या हो जाएगा, घट के क्या बन जाएगा, तो घट के हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया हमारा RHS प्रूफ, RHS। ठीक, RHS क्या हो गया हमारा प्रूफ है यहाँ तक। तो ये हमारा दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन है। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन हम उठाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, मतलब एक का वैल्यू जो निकल के आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ही बनेगा। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, तो वो एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो 0 डिग्री का एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे, लेकिन 0 और 90 के बीच वाला जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो क्या कह रहा है कि 2a कौन सा एंगल है, तो 2a हमारा एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, a का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या है दिया हुआ हमारा दिया हुआ है गिवन में है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, क्या है a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लेकर के जाएंगे cot 90 माइनस थीटा पे। सपोज कीजिए हम किसी वैल्यू अगर हमको चेंज करना है, क्या करना है, इसको चेंज करना है cos 30 डिग्री है, क्या है इसको, ये cos क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपको इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें अप्लाई करना आपको समझ में आ जाएगा। ये cos 30 डिग्री है, इसको हमको लिखना है साइन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे, साइन को इसको लिखेंगे साइन, लिखेंगे 90 माइनस 30। ठीक, अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो अगर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, इस वैल्यू को हमको किस फॉर्म में चेंज करना है, साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम कॉस को लिखेंगे साइन, और एंगल को लिखेंगे 90 माइनस ये वाला जो एंगल है ऑलरेडी वो। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला आ जाता है। ठीक,
किसी वैल्यू को चेंज करना है। अगर सपोज कीजिए कि सेक है 60 डिग्री, और सेक को किस में हमको कन्वर्ट करना है, तो सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल में सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा टेन के अंदर में। तो इसको हमको क्या लिखना है, इसको लिखना है कॉसेक के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे सेक जो है, इसको लिख देंगे हम क्या, कॉसेक। क्या लिख देंगे, कॉसेक। और इस एंगल जो है, एंगल को लिख देंगे 90 - 60। ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कॉसेक बन जाएगा। तो कॉसेक 90 - थीटा क्या बन जाएगा हमारा, सेक थीटा। ठीक, उसी तरीके से हमारा जो दिया हुआ है tan 2a, इस साइड कितना दिया हुआ है, cot a - 18 डिग्री। इस tan को हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो tan को हमको कन्वर्ट करना है cot के फॉर्म में। ठीक, tan को कन्वर्ट करेंगे इसके जैसा, यहाँ पर cot लिखा हुआ है, तो इस tan को भी क्या करेंगे हम cot बनाएंगे। तो cot बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम cot लिखेंगे तो cot हो जाएगा। जब cot लिख दिए तो ये एंगल कैसे लिखाएगा, ये एंगल लिखाएगा 90 - 2a, ये लिखा जाएगा ये वाला एंगल। और इस साइड क्या है, इस साइड cot है तो cot ही लिखाएगा, और यहाँ पे a - 18 है तो a - 18 ही लिखाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर cot, दोनों साइड cot है, तो अब ये cot से cot क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। तब इस साइड क्या बच जाएगा हमारा, इस साइड हमारा बच जाएगा 90 - 2a, और इस साइड बच जाएगा हमारा a - 18 डिग्री। ठीक, यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दिए, cot से cot को हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करेंगे कि a वाला को हम एक साथ लिखेंगे और बिना a वाला को एक साथ लिखेंगे। मतलब जो एंगल है वेरिएबल के साथ, जो वेरिएबल वाला है उसको वेरिएबल के साथ लिखेंगे, a वाला को a वाले के साथ लिखेंगे, और बिना a वाले को बिना a वाले के साथ लिखेंगे। तो ये वाला जो a है 2a, यहाँ पर है एक a, तो इस a को यहाँ भेज लेंगे और इस 18 को यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 90, तो 90 लिखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर 90। इस साइड में क्या था 18 - 18 था, तो जब इस साइड आएगा बीच में क्या है इक्वल टू का साइन, तो ये वाला 18 जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18। ठीक, बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू, इस साइड क्या है a, तो a लिखेंगे, और ये 2a को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +2a, क्या हो जाएगा +2a। अब ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 90 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। ये a + 2a कितना हो गया 3a। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 जा 9, कितना बच जाएगा 2 है ना, कितना बच जाएगा 1 और 6 टाइम। ठीक, तो क्या हो जाएगा a, तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 36 डिग्री, कितना आ गया a का वैल्यू 36 डिग्री। अगर नहीं दिख रहा है तो वैसे हम बोल ही रहे हैं, है ना, a का वैल्यू कितना निकल के आया 36 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिएगा आराम से, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा सारा का सारा कंसेप्ट। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ तक लिखिए, हम अगला क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्या करा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा tan a = cot b, प्रूव दैट a + b = 90 डिग्री। करा कि tan a का जो वैल्यू है किसके बराबर है, cot b के वैल्यू के बराबर है। लेकिन प्रूव क्या करना है कि एंगल a + एंगल b दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। तो इसको भी प्रूव करेंगे किस पे, तो पूरा कंप्लीमेंट्री एंगल ही पे चल रहा है ये। तो किसी भी हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, tan को हम चेंज कर लेते हैं cot में, या फिर cot को चेंज कर लेंगे tan में, या फिर इसको चेंज कर लेंगे, या फिर इसको चेंज करेंगे। हमको ज़्यादा माथा नहीं लगाना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किसको चेंज करना है, तो जो पहले वाला रहेगा उसी को चेंज करेंगे हमेशा। एक बार सीख लेंगे तो बार बार सीखने, जब एक कंसेप्ट हम अच्छे से समझ जाएंगे तो दूसरा कंसेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि एक ही तरीके से हम पहले वाले को हमेशा चेंज करते आएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan a, लिखा हुआ tan a = क्या है cot b। तब tan a को ये जो tan है a और b को कुछ नहीं करना है, एंगल को कुछ नहीं करना है हमको, क्योंकि a + b हमको प्रूव ही करना है। तो किसको हमको चेंज करना है, तो हमको चेंज करना है tan को। तो tan को अगर हम चेंज करेंगे, तो tan को अगर हमको cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में, cot के फॉर्म में। तो cot के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना होगा तो इस tan को कैसे लिखेंगे, cot 90 - a, तभी तो बनेगा cot 90 - a tan a। क्या बनेगा ये tan a को हमको अगर cot के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, cot 90 - a। इस साइड इक्वल है तो इक्वल, और ये cot b है तो इसको लिखेंगे cot b। अब यहाँ cot से cot कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, तो यहाँ पर बचा दोनों साइड एंगल बचा 90 - a = कितना हो जाएगा b। और इस a को हम इस साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 - a है, तो इस साइड जाकर क्या बन जाएगा a प्लस वाला हो जाएगा b। क्या हो गया हमारा प्रूफ, a + b = 90 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पर हमारा क्या हो गया प्रूफ। हम क्या किए, इसमें कुछ नहीं किए हैं, cot b को cot b रखने दिए हैं। tan जो है, tan को हम cot के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, किसके फॉर्म में, cot के फॉर्म में। तो जब इस tan को cot के फॉर्म में अगर हमको लिखना पड़ेगा तो इसी tan को हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, cot के फॉर्म में, cot 90 - a। अब cot से cot क्या कर दिए कैंसिल, जब कैंसिल हो गया
तो क्या बचा इस साइड बचा 90 माइनस ए, इस साइड बचा क्या बी, और ये माइनस वाला ए है, तो ये इस साइड जब हम लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा प्लस वाला ए, और बी ऑलरेडी है बी, इस साइड क्या बच गया 90, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, यही तो लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तब यहाँ तक नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन हम अब लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक माइनस ए वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, और ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो सेम एज इट इज वैसी क्वेश्चन है जिस तरीके से कौन सा क्वेश्चन था 10 वाला, इससे पिछले वाला जितना भी क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं। तो चलिए उसी तरीके से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व हम कर रहे हैं। तो सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ठीक, यहाँ तक ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एक सेक कॉसेक है, तो सेक किस में कन्वर्ट होता है, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, हम कम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया है, जो साइन होता है वो कन्वर्ट होता है कॉस में जाकर के, टेन जो है वो कन्वर्ट होता है कॉट में जाकर के, सेक जो है कन्वर्ट होता है कॉसेक में जाकर के। तो यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कॉसेक है, तो इस सेक को भी क्या करेंगे हम कॉसेक के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज हम लिखेंगे ऐसे ही, इसको लिखेंगे किसके फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में। तो अगर हम इसको कॉसेक के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा कॉसेक, तो कॉसेक लिख दिए। चलिए एंगल को कैसे लिखेंगे, तो एंगल को लिखेंगे 90 माइनस 4a, ये हो गया कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इस साइड क्या है, ऑलरेडी इस साइड है हमारा कॉसेक a माइनस 20, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से कॉसेक, क्या हो गया कैंसिल। तब क्या बचा यहाँ पे, इस साइड बचा हमारा एंगल 90 माइनस 4a, और इस साइड हमको क्या बचा, तो इधर बचा a माइनस 20। अब a वाले को हम a वाले के साथ रखेंगे और बिना a वाले को बिना a वाले के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर 90 है, तो इस 90 को ऐसे ही लिखेंगे 90, और इस साइड क्या है, तो माइनस 20, तो माइनस 20 है, तो इसको अगर हम इस इक्वल पे इस साइड अगर लेकर के आएंगे तो बन जाएगा प्लस के 20, और ये माइनस वाला है इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो a है तो a को a ही लिखेंगे, और ये वाला माइनस 4a है उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस का 4a, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, कितना बन जाएगा 110, a प्लस 4a कितना हो गया 5a, ठीक, क्या बन गया 5a, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5a। अब a का वैल्यू निकालना है, तो 5 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मरतबे कैंसिल आउट हो जाएगा 22 मरतबे, तो क्या हो जाएगा हमारा a, तो a का वैल्यू कितना हो गया 22 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक, और हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे सारा का सारा, बाकी जो बच जाएगा फिर अगला चैप्टर उठाएंगे, और अगला चैप्टर उठाने से पहले उसका सारा का सारा क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे। सारा कंसेप्ट पढ़ने के बाद तब हम अगला चैप्टर उठाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी सारी वीडियो है उस सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि इतना सारा लेक्चर तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है। और इस मेहनत के लिए बस एक आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, ठीक, और दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।